हम लोग रुके हुए थे किस पे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के बारे में। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होता है किससे, एंडोथेलियल जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होगा जो कि एक्टिवेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर को, और क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है और हेल्प करता है क्लॉटिंग में हेल्प किया, ठीक है। और इसका थ्रम्बोटिक एक्टिविटी हुआ, थ्रम्बोटिक हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग में थ्रम्बोटिक एक्टिविटी हो गया। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है एनाफाइलेक्सिस भी करता है, एनाफाइलेक्सिस में काम देता है, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर काम करता है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड में, दूसरा पढ़ेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड फिर से देख लेते हैं किस चीज़ से बना है। एक बना है स्फिंगोसिन से, दूसरा इसमें फैटी एसिड है, प्लस फॉस्फेट है, प्लस अल्कोहल है। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में इतना चीज़ हुआ। अब इसमें देखते हैं स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को अगर एक साथ रहे तो उसका एक अलग नाम है, उसको कहते हैं सेरामाइड। तो सेरामाइड इज फॉर्म बाय स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड। सेरामाइड इज फॉर्म बाय स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड। अगर इसको तोड़ने का काम करता है सेरामिडेज, क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है सेरामिडेज एंजाइम। अगर इसी सेरामिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हम लोग एक डिजीज़ बनता है, उसको कहते हैं फैब्रे डिजीज, फैबर्स, कहीं कहीं फैबर्स ही लिखा था, सॉरी फैब्रे, FARBR, फारवर्स डिजीज, इसको कहते हैं फारवर्स डिजीज। तो सेरामिडेज की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो फारवर्स डिजीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि स्फिंगोसिन जो होता है, स्फिंगोसिन में कौन सा, स्फिंगोसिन जो होता है ना उसमें सेरीन एमिनो एसिड होता है। कौन सा होता है, सेरीन एमिनो एसिड, स्फिंगोसिन में सेरीन एमिनो एसिड होता है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड का एक उदाहरण, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का उदाहरण है स्फिंगोमाइलिनेज। क्या नाम है, स्फिंगोमाइलिनेज इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और सबको पता है स्फिंगोमाइलिनेज किस में काम करता है, इसका काम होता है माइलिनेशन में, न्यूरॉन के माइलिनेशन में स्फिंगोमाइलिनेज काम करता है, स्फिंगोमाइलिनेज। और अगर अगर स्फिंगोमाइलिन और इसको बनाता है स्फिंगोमाइलिनेज, अगर माइलिनेज जो एंजाइम है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, तो एक डिजीज़ होता है, उसको कहते हैं नीमैन पिक डिजीज़। तो हम लोग दो डिजीज़ देखे, एक देखे फाबर डिजीज़ और दूसरा देखे नीमैन पिक डिजीज़। नीमन पिक डिजीज़ होता है जो स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी से होता है, और जबकि फारवर्ड डिजीज़ सेरामिडेज की डिफिशियंसी से होता है। अच्छा, नीमन पिक डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि नीमन पिक डिजीज़ में क्या होता है ना कि फोम सेल्स मिलता है, फोम सेल्स आर द मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स मिलता है नीमन पैक डिजीज़ में, ठीक है। अब हम लोग कम्प्लेक्स लिपिड में देख लिए थे, एक फॉस्फोलिपिड था, एक दूसरा ग्लाइकोलिपिड था। अच्छा, तो ग्लाइकोलिपिड के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं कम्प्लेक्स लिपिड, और कम्प्लेक्स लिपिड में हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में। कम्प्लेक्स लिपिड में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और लिपिड होगा। उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और क्या होगा, लिपिड होगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड होगा ग्लाइकोलिपिड में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में तीन टाइप का होता है, या तो मोनोसैकराइड होगा, या तो डाइसैकराइड होगा, या नहीं तो ओलिगोसैकराइड होगा। इतना टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अगर मोनोसैकराइड हो तो उसको कहते हैं सेरिब्रोसाइड, यानी उसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रोसाइड। डाइसैकराइड रहेगा तो उसको कहेंगे ग्लोबोसाइड, और ओलिगोसैकराइड रहेगा तो उसको कहेंगे गैंग्लियोसाइड, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ जान जाए कि सेरिब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि गैंग्लियोसाइड जो होता है ना वो निगेटिवली चार्ज होता है, आगे देखेंगे इसका क्या गैंग्लियोसाइड और सबका महत्व है।
तो इसमें मोनोसैकेराइड जो होता है ना, उसमें दो टाइप का ग्लूकोज दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या तो ग्लूकोज हो सकता है और नहीं तो गैलेक्टोज हो सकता है, नहीं तो गैलेक्टोज हो सकता है। अगर ग्लूकोज रहेगा तो उस टाइप के का ग्लाइकोलिपिड को हम लोग, उस टाइप के ग्लूकोज के कारण उस टाइप के ग्लाइकोलिपिड को हम लोग कहेंगे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। गैलेक्टोज रहेगा उसको कहेंगे गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। हम लोग अब ग्लूकोसेरिब्रोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड कहाँ होता है? नन नर्व टिश्यू में, नर्व टिश्यू नहीं, नन नर्व टिश्यू में ग्लूकोसेरिब्रोसाइड मिलता है। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड नर्व टिश्यू में मिलता है। और अगर ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसी को गॉचर डिजीज कहते हैं। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसी डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? गॉचर डिजीज, गॉचर्स डिजीज। गॉचर्स डिजीज क्या हो गया? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की डिफिशियंसी, ठीक है। और गॉचर डिजीज में कौन सा सेल मिलेगा? यहाँ जो सेल मिलता है गॉचर डिजीज में वो होता है गॉचर सेल। कौन सा होता है? गॉचर सेल। हम लोग देख लिए थे इससे पहले नीमैन-पिक डिजीज, नीमैन-पिक डिजीज, जिसमें हम लोग को फोम सेल मिला था जो कि स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी से हुआ था। उसी तरह से ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डिफिशियंसी होगी तो उसको गॉचर डिजीज बोलेंगे, जिसमें गॉचर सेल मिलता है। और सबको पता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। किसके? गॉचर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन आता है कि गॉचर डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से होता है। देन हम लोग गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज देखें, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड के बारे में देखते हैं। ये नर्व टिश्यू में मिलता है। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड जो होता है नर्व में मिला था, गैलेक्टो नर्व से मिलता है। इसमें दो एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, टू एंजाइम के बारे में। पहला है अल्फा गैलेक्टोसाइड, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसको कहते हैं फैब्री डिजीज, इसको कहते हैं फैब्री डिजीज। क्या कहते हैं? फैब्री डिजीज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की डिफिशियंसी हो जाए तो उसको कहते हैं क्रेवेज डिजीज। क्या कहते हैं? क्रेवेज डिजीज। तो हम लोग 4-5 डिजीज अभी तक पढ़ चुके हैं। क्रेबे, फैब्री, नीमन-पिक, गॉचर, नीमन-पिक, ठीक है। और फार्बर डिजीज सेरामिडेज की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें ग्लोबोसाइड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड ग्लोबोसाइड में। गैंग्लियोसाइड में कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो हम लोग अब गैंग्लियोसाइडेज के बारे में देखेंगे। गैंग्लियोसाइड के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ओलिगोसैकेराइड के रूप में। अब इसका एक उदाहरण है एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, न्यूरामिनिक। फिर से देखते हैं, न्यूरामिनिक एसिड। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड इज कॉल्ड एज गैंग्लियोसाइड। और इसका एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड को हम लोग सियालिक एसिड भी बोलते हैं, सियालिक एसिड, ठीक है। और हम पहले ही बोलते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज है, पहला ही बोल दिया है कि निगेटिवली चार्ज है। और गैंग्लियोसाइडेज नाम है तो कहाँ मिलेगा? गैंग्लियन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गैंग्लियन में। गैंग्लियन इज द नर्व कलेक्शन आउटसाइड सीएनएस इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। और 3 टाइप का होता है, जीएम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एंड 3 टाइप का हो गया गैंग्लियोसाइड, टाइप 3। और टाइप 1 जो होता है वो कोलरा टॉक्सिन के रिसेप्टर के सिंथेसिस में हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कोलरा टॉक्सिन के रिसेप्टर के सिंथेसिस ऑफ
रिसेप्टर, RECPT, रिसेप्टर ऑफ कोलाटॉक्सिन, GM टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप यही है। टाइप 3 होता है सिंपलेस्ट टाइप होता है। तो सिंपलेस्ट टाइप हो गया, तो 3 टाइप का हो गया, ठीक है। और 2 एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा एंजाइम? एक है हेक्सोसा एमिनिडेज ए, हेक्सोसा एमिनिडेज ए, और दूसरा है हेक्सोसा एमिनिडेज ए एंड बी, एक साथ है ए एंड बी, हेक्सोसा एमिनिडेज ए एंड हेक्सोसा एमिनिडेज ए एंड बी। इसके डिफिशियंसी हेक्सोसा हेमिनिडेज की डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टे-शैक डिजीज़, हेक्सोसा हेमिनिडेज की डिफिशियंसी से होता है हेक्सोसा हेमिनिडेज डिजीज़। और ए एंड बी की डिफिशियंसी से उसका नाम है तो सैंड ऑफ डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हेक्सोसा हेमिनिडेज ए एंड बी। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, दैट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा लाइफ लॉन्ग ये काम आने वाला टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं, ठीक है। क्योंकि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं उसमें क्या होता है ना कि लाइसोसोम में एक्यूमुलेट हो जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो एक पहला है हर्लर सिंड्रोम, दूसरा है हंटर सिंड्रोम, हर्लर हंटर सिंड्रोम, तीसरा है सैन फिलिपो सिंड्रोम, ठीक है। और चौथा है स्लाई सिंड्रोम। तो दीज आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो हर्लर सिंड्रोम में क्या होता है कि अल्फा आइडुरोनिडेज की डिफिशियंसी से हर्लर सिंड्रोम होता है। हर्लर सिंड्रोम इज ड्यू टू अल्फा आइडुरोनिडेज की डिफिशियंसी से। और हंटर सिंड्रोम होता है इडुरोनेट सल्फेटेज की डिफिशियंसी से हंटर सिंड्रोम होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होता है इसमें, कोई चीज़ अगर ये हर्लर सिंड्रोम में अल्फा आइडुरोनेज की डिफिशियंसी हो जाए और हंटर डिजीज में आइडुरोनेट सल्फेटेज की डिफिशियंसी हो जाए तो जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट करता है हर्लर सिंड्रोम में दैट इज डर्मेटिन सल्फेट की एक्यूमुलेशन हो जाता है डर्मेटिन। और हंटर में हिपैरिन सल्फेट की हिपैरन सल्फेट जो होता है ना उसका एक्यूमुलेशन होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज़ आप जान जाइए कि जितने भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। ऑल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आर ऑटोसोमल डिजीज एक्सेप्ट जो होते हैं एक्स लिंक्ड होते हैं रिसेसिव। कौन कौन? एक्सेप्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन कौन है? एक है फैब्रे और हंटर। फैब्रे एंड हंटर आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। और देखते हैं ऑल आइसोसोमल डिजीज जो होते हैं उसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है एक्सेप्ट फैब्रे में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। तो फैब्रे में एक और एक्सेप्शन आता है नो मेंटल रिटार्डेशन। तो जितने भी लाइसोसोमल डिजीज हैं उसमें फैब्रे है जिसमें कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है और सब में मेंटल रिटार्डेशन होता है। सारे लाइसोसोमल डिजीज में स्प्लीनोमेगाली होगा, लेकिन किस में नहीं होगा? फैब्रे, क्रैबे और टेशैक में। फैब्रे हो गया, क्रैबेज हो गया और टेशैक डिजीज में स्प्लिनोमेगाली नहीं होता है। इसमें नो स्प्लिनोमेगाली। नहीं तो जितने भी लाइसोसोमल डिजीज का 3 हम लोग पढ़े हैं लाइसोसोमल डिजीज में। ऑल लाइसोसोमल डिजीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑल लाइसोसोमल डिजीज आर एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन, ऑल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैज स्प्लिनोमेगाली। और उसका एक्सेप्शन हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है।
अब एक नया टॉपिक है, दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होता है, हम लोग इसको कोड से याद करते हैं। इसका एक कोड वर्ड है, उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट लव्स एप्पल मैंगो हर्बल टी। वाइस प्रेसिडेंट लव्स एप्पल मैंगो, वाइस प्रेसिडेंट लव्स एप्पल मैंगो हर्बल टी। वाइस का जो डिजीज होता है वी से होता है, उसका नाम होता है वॉन गिरके डिजीज, वॉन गिरके डिजीज। पी से होता है, उसको हम लोग पॉम्पे डिजीज भी बोलते हैं, पॉम्पे डिजीज बोलते हैं। एल से होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिनोजेज, नोजेज, लिमिट डेक्स्ट्रिनोजेज। ए से होता है, उसको कहते हैं एंडरसन डिजीज, एंडरसन डिजीज। एम से होता है, उसको कहते हैं मैक आर्डल डिजीज। और एच से होता है, उसको कहते हैं हर्स डिजीज। और टी से होता है, उसको कहते हैं टॉरीज डिजीज। तो इस तरह से हम लोग याद कर लिए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कौन कौन है। और हम लोग ये याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट एंजाइम कौन कौन एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी से, तो डेफिशिएंट एंजाइम जो है कौन कौन है। तो वॉन गिरके में जो एंजाइम डेफिशिएंसी होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है ना, वॉन गिरके में डिफिशिएंट होता है। पॉम्पे में जो होता है उसका नाम होता है एसिड माल्टेज, एसिड माल्टेज। और लिमिट डेक्स्ट्रोजेज में जो होता है उसको होते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम इज डिफिशिएंट इन लिमिट डेक्स्ट्रोजेज। एंडरसन डिजीज में होता है, उसको कहते हैं, उसकी जिस डिफिशियंसी के कारण होता है दैट इज ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है। मैक आर्डल जो होता है वो मायोफॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी से मैक आर्डल होता है। हर्ज होता है लीवर फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी से होता है। मायोफॉस्फोराइलेज मसल्स, मैक आर्डल, लीवर फॉस्फोराइलेज हर्ज डिजीज। और टॉरी डिजीज होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की डिफिशियंसी से। हम लोग आगे देखेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में टॉरी डिजीज। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखने की चीज़ है कि एसिड माल्टेज जो होता है, एसिड माल्टेज, उसको हम लोग अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज भी बोलते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज ग्लूकोसाइडेज, व्हाट इज गैंग्लियोसाइडेज। ठीक है। और लिमिट डेक्स्ट्रोजेस का दूसरा नाम, डेक्स्ट्रिनोजेस का दूसरा नाम फॉरबी या कोरी डिजीज भी है। तो वाइस प्रेसिडेंट लव्स एप्पल मैंगो हर्बल टी, इसमें वी फॉर वॉन गिरके, P for Pompe disease, L for limbic dextrosis या for B and Cori disease, A for Anderson disease, M for mango, मैक-अर्डल डिजीज, हर्बल डिजीज, हर्बल हर्ट्स डिजीज एंड टॉरी डिजीज। इस तरह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लिपोप्रोटीन, नेक्स्ट टॉपिक है लाइपोप्रोटीन। हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ लिए हैं, लाइपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन मिल के बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है। जो लिपिड होता है वो इसमें कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, कोलेस्टेरॉल के रूप में होता है। और जो प्रोटीन होता है वो एपोप्रोटीन के रूप में होता है, जिसको हम लोग एपोलिपोप्रोटीन भी बोलते हैं, एपोलिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है। ओके।